सत्य और ईमानदारी। श्री कृष्ण का उपदेश जीवन में शुद्धता और सत्यता को अपनाने के लिए। श्री कृष्ण का जीवन सत्य, ईमानदारी और शुद्धता का प्रतीक रहा है। उनके उपदेशों में हमेशा ये बात रही है कि जीवन में सच्चाई और शुद्धता को अपनाकर ही हम आत्मिक शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह मानना था कि सत्य जीवन का आधार है और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि सत्य स्वयं भगवान के साथ होता है। सत्य की महिमा। कृष्ण के अनुसार सत्य न केवल शब्दों से बल्कि हमारे आचार व्यवहार और सोच से भी जुड़ा हुआ है। हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में सत्य का पालन करना चाहिए। कृष्ण के जीवन में कई घटनाएं इस सत्य को सिद्ध करने वाली रही हैं। 1. कृष्ण का जन्म और सत्य की शुरुआत। कृष्ण का जन्म स्वयं एक सत्य था। जब कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में बंद किया था तो ये भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल बनेगा। कंस ने देवकी के सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया था, लेकिन कृष्ण का जन्म हुआ और वसुदेव ने उसे वृंदावन में यशोदा माता के पास छोड़ दिया। ये सत्य था कि कृष्ण का जन्म ही कंस के विनाश का कारण बनेगा। कृष्ण के जन्म की घटना से ही यह सिद्ध हो गया कि सत्य अपने रास्ते पर चलता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 2. महाभारत में सत्य का पालन। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने सत्य का पालन किया और पांडवों की सहायता की। जब द्रौपदी की चीरहरण की घटना हुई तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाया और सत्य की ओर उनका मार्गदर्शन किया। द्रौपदी का विश्वास था कि सत्य में शक्ति है और कृष्ण ने उसे सही साबित किया। कृष्ण ने अर्जुन को भी युद्ध के मैदान में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा धर्म तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तुम इस युद्ध को धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हो और सत्य के मार्ग पर चलने से ही विजय प्राप्त होगी। 3. कृष्ण और कूटनीति। कृष्ण ने हमेशा सत्य का पालन किया, लेकिन उन्होंने अपनी कूटनीति से उसे सही तरीके से लागू किया। जब कौरवों ने पांडवों का हक छीन लिया था तब कृष्ण ने समझौते की कोशिश की, लेकिन जब कौरवों ने सत्य को नकारा और युद्ध का रास्ता अपनाया तब कृष्ण ने युद्ध की स्थिति में पांडवों का मार्गदर्शन किया। कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि सत्य कभी हारता नहीं, लेकिन ये केवल दृढ़ता और ईमानदारी से ही सामने आता है। 4. सत्य के रास्ते में आ रही बाधाएं। कृष्ण ने यह भी बताया कि सत्य का पालन करना हमेशा आसान नहीं होता। सत्य का रास्ता अक्सर कठिनाइयों और बाधाओं से भरा होता है, लेकिन कृष्ण का मानना था कि जो व्यक्ति सत्य के रास्ते पर अडिग रहता है उसे अंततः सफलता प्राप्त होती है। उन्होंने अर्जुन को गीता के उपदेशों के माध्यम से यह सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में सत्य से दूर न भागें, क्योंकि सत्य से जुड़ा हर कार्य अंत में सही होता है। 5. ईमानदारी और शुद्धता का महत्व। कृष्ण ने हमेशा ईमानदारी और शुद्धता को प्राथमिकता दी। उन्होंने ये समझाया कि हमें अपने कार्यों में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए ताकि हम अपने भीतर शांति और संतुलन पा सकें। जब हमारी नीयत और कार्य शुद्ध होते हैं तो हमारा जीवन भी शुद्ध होता है। कृष्ण ने कहा था, जब तक तुम अपने मन, वचन और क्रिया में शुद्ध नहीं होते तब तक तुम सत्य की वास्तविकता को नहीं समझ सकते। कृष्ण के अनुसार जीवन में ईमानदारी से जीने का अर्थ है अपने उद्देश्य से कोई समझौता न करना और न ही किसी को धोखा देना। जब हम ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं तो हमें आंतरिक शांति मिलती है और जीवन में हर कदम सही दिशा में बढ़ता है। 6. कृष्ण की शिक्षा। सत्य से कभी समझौता नहीं करना। कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि कभी भी सत्य से समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। उन्होंने महाभारत के युद्ध में ये सिद्ध किया, जहां उन्होंने स्वयं को किसी एक पक्ष से जोड़ने के बजाय सत्य और धर्म का पालन किया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे सामने जो सत्य है उसे स्वीकार करो और वही रास्ता चुनो, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने से ही विजय प्राप्त होती है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि सत्य और ईमानदारी का पालन करना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें कभी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि सत्य कभी हारता नहीं है और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वह हमेशा अंत में विजयी होता है। हमें जीवन में हमेशा शुद्धता, सत्य और ईमानदारी को अपनाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में महान बना सकें और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकें। कृष्ण का ये संदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है और हमें इसे अपनी दिनचर्या में अपनाना चाहिए।